आप सब लोगों का स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे। आज मैं आप लोगों का अधिक टाइम ना लेते हुए सीधे कंटेंट पर आता हूँ। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिले। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिले कौन कौन से है जिनसे प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे याद करने की सबसे सरल विधि। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के 10 संभाग 52 जिले। मध्य प्रदेश का चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से ही चंबल नदी निकलती है, इसलिए ये चंबल संभाग माना जाता है, कहा जाता है। अब है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है क्या? मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया। अब इसके बाद सागर संभाग के अंतर्गत विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर आदि जिले आते हैं। अब है सागर संभाग के बाद भोपाल के अंतर्गत त्रियोल, भोपाल के बगल में त्रियोल है, वहीं बगल में रायसेन, उसके बगल में विदिशा, राजगढ़ और शाजापुर, ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है उज्जैन। अब देखिए भोपाल हुआ, उज्जैन ऊपर कौन सा? इसे माना जाए तो ये हो गया मध्य उत्तर में मुरैना और ग्वालियर 2 उत्तर की ओर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में 2 संभाग मुरैना, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मध्य में भोपाल, सागर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, इस तरह के ये आते। जिनमें से मालवा का पठार, ये इतना मालवा के पठार है। और हम जानते हैं कि मालवा के अंतर्गत भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ये 4 संभाग आते हैं। तो आइए देखते हैं। मालवा के अंतर्गत उज्जैन के अंतर्गत उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर और देवास आता है। जबकि इंदौर के अंतर्गत झाबुआ, दाहोद, अलीराजपुर पश्चिमी जिला, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिले आते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले इंदौर के अंतर्गत आते हैं। अब होशंगाबाद के अंतर्गत 3 जिले होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं। होशंगाबाद संभाग का वर्तमान में नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये होशंगाबाद नाम भोपाल के तक होशंगा के नाम पर रखा गया था। अब आइए जबलपुर के अंतर्गत संभाग के अंतर्गत नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर और कटनी, डिंडोरी आदि आते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद बचता है शहडोल और रीवा। शहडोल के अंतर्गत उमरिया, अनूपपुर, अनूपपुर और कटनी, ये शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आया रीवा के अंतर्गत पन्ना, एटोरी, रीवा के अंतर्गत सतना, सीधी, सिंगरौली, दाल जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद उत्तर का
इस तरह आपने देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश के मध्य में ताल तंबाग उज्जैन और भोपाल दोनों पश्चिमी दिशा की ओर, तो वहीं पूर्वी की ओर जबलपुर, शहडोल और सागर मध्य में आते हैं, जबकि उसके मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा की ओर दो संभाग मुरैना और ग्वालियर स्थित है तथा इसके दक्षिण में होशंगाबाद को माना जा सकता है। ये देखा आपने मध्य प्रदेश के कुल 52 जिले और 10 संभाग, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आइए अब देखते हैं इसको कैसे याद करना है। याद करने के लिए आप देखेंगे 3 मुरैना, तो मुरैना के बगल में त्योपुर है, बिंदिया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का उत्तर दिशा, तो हमको एक ये मध्य प्रदेश को कितने भाग करते हैं, एक ये हुआ, एक ये हो गया मालवा का पठार, ये हो गया सतपुड़ा मेकाल तेली, ये हो गया आपका बिंद लीवा पन्ना का पठार, और ये हो जाते आपका बुंदेलखंड का पठार। तो अब देखते बुंदेलखंड का अगर देखेंगे इस तरह हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ये बहुत कठिन काम नहीं है। इसे आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस करके देखिए। और जिस तरह बताया गया इसे 5 भागों में, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, ये पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण मध्य प्रदेश, इस तरह बात के भी यह कि अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। आइए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी तथा आप अपने इष्ट मित्रों को भी दे के मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ।